हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का ये हमारा जो टॉपिक है ये है टेस्ट 4, जो बिहार पुलिस का ओपन टेस्ट मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में चलता है। उससे संबंधित ये आपका जो टेस्ट 4 का क्वेश्चन है उसका आज आपको आंसर बताएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेंगे, 100 क्वेश्चन का सीधा सीधी आंसर बता के निकल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा भगवान बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता था? तो वो याद रखिएगा, महायान शाखा। महायान शाखा जो है ईश्वर के रूप में पूजता था, लेकिन हीनयान जो है उसे एक व्यक्ति की तरह मानता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वोच्च अधिकारी जिसे संधि विग्रह कहा जाता था उसका कार्य क्या था? विदेशी मामला देखना। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये याद रखिएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त से संबंधित है और समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक है और इसी के दरबारी कवि हरिसेन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने हजार राम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा आप लोग, कृष्ण देव राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने निम्न में से कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? याद रखिए, ये तो असहयोग आंदोलन तो ये तो आपको 1920 में स्टार्ट हुआ था, 22 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। उसके व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 हो गया और नमक सत्याग्रह उसके आसपास का जो है ये आप लोग याद रखिएगा 1930। जो स्थगित करेगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश संसद ने भारत को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट घोषित किया था? वो याद रखिएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो याद रखिएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करना। उसके बाद नेक्स्ट है, कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था याद रखिएगा बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई से संबंधित आपको था कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना किस तिथि को हुआ था? तो वो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो वो याद रखिएगा 2006 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था 68 ईस्वी में। उसके बाद है, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना कब शुरू हुई थी? तो वो याद रखिएगा शुरू हुआ था 2007 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में हर घर नल जल योजना का किस कार्यक्रम का हिस्सा था? वो याद रखिएगा 7 निश्चय योजना का हिस्सा था। उसके बाद है, 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो वो याद रखिएगा 61.80% है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन है? वो याद रखिएगा एस एस दुबे। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने हैंडलूम उत्पाद रीडिंग को जीआई टैग दिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेघालय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वो सबको पता है, आरिफ मोहम्मद खान है। ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, भारतीय सेनाओं के बीच प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो जो आयोजित किया गया था याद रखिएगा, इसमें जो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किया, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ये जो स्थान है याद रखिएगा चौथा स्थान है। उसके बाद भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? वो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 23 नंबर। चलिए 23 नंबर था और 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा झील ज्वालामुखीय झील है? तो वो याद रखिएगा, इसका जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोनार झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 का सी नंबर हो जाएगा, ये याद रखिए। 25 का देखते हैं, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन वाला है? वो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है।
उसके बाद है भारत में ब्लैक कॉटन साइल को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ब्लैक कॉटन सॉइल नाम से रेगुर मिट्टी को जाना जाता है। उसके बाद है भारत में कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, वो चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सा है, तो वो याद रखिएगा कैस्पियन सागर झील है, ऑप्शन नंबर बी। लो अयस्क के उत्पाद में कौन सा देश में विश्व अग्रणीय है, वो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, लो अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद है नीचे दिए गद्यांश को पढ़ करके ये जवाब देने के लिए है 30, 31, 32 है तीनों है, तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो आंसर बताते हैं। गद्यांश के अनुसार पुस्तकें कैसी होती है, तो याद रखिएगा ये जो पुस्तकें होते हैं जीवन भर साथ देने वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का। उसके बाद है गद्यांश के अनुसार पुस्तक से हमें क्या लाभ होता है, वो याद रखिएगा लाभ जो होता है अच्छे व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 32 नंबर, पुस्तक की तुलना किससे की गई है, पुस्तक की तुलना मित्र से की गई है। उसके बाद रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है, कौन सा है, तत्पुरुष समास है। 33 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का है, मुझसे भूल हो गई वाक्य में मुझसे कौन सा कारक है, मुझसे करत कारक है, करण कारक है। उसके बाद आसमान से गिरा खजूर पे जा अटका, इसका जो अर्थ होगा एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 का देखते हैं, विस्तार का विलोम शब्द जो होता है वो संक्षिप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट 37 नंबर है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ये भी सही है। इसका अर्थ है भारत में कोई धर्म नहीं होगा, ये गलत है, यानी एक सही है और दो गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 39 का, भारत का संविधान किस देश से संसदीय प्रणाली के लेता है, वो याद रखिएगा ब्रिटेन से लेता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 40 नंबर है, भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रयोग में लाया जाता है, राष्ट्रपति शासन के लिए 356 लाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के 352 और वित्तीय आपातकाल के लिए 360। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रिविलेज मोशन का प्रयोग कब किया जाता है, तो याद रखिएगा किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन होने पर, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है, सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में भारत किसी संवैधानिक संस्था या सार्वजनिक वित्त संसाधन कुत्ता कहा जाता है, तो वो याद रखिएगा सीएजी को, महालेखा नियंत्रक परीक्षक को कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट 43 नंबर पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सी डैश अ लेटर व्हेन आई एंटर द रूम, सी वाज राइटिंग ए लेटर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिक द करेक्ट वर्ड पंचुएट साइन। उसके बाद देखिए इसका जो होगा राइट आंसर होगा व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43 का बी नंबर हो जाएगा, रुक जाइए, 43 का सी बता दिए, 44 का जो ऑप्शन होगा ये बी नंबर सही है। उसके बाद देखिएगा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड ही रन्स फास्ट, यहाँ पे आप लोग को देखिएगा यदि फास्ट को यदि अंडरलाइन करते, अंडरलाइन क्या नहीं है, वो आपको एडवर्ब हो जाएगा, और यदि रन्स को लेते हैं तो वो वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से आंसर मिला लीजिएगा। उसके चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। उसके बाद देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वीक। उसके बाद नेक्स्ट है शी सेड आई एम टायर्ड, इसका जो हो जाएगा, इसका जो 47 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, बी नंबर सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस यू डोंट नो द आंसर, यहाँ पे डोंट ये गलत है, यहाँ पे डजंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 का देखते हैं, पिक द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर होता है, इसका सिनोनिम होगा क्रेजियस होगा। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 50 का देखते हैं, मांग का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, मांग का जो ये आधारित है आप लोग याद रखिएगा बी नंबर, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का पूर्ण नाम क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको सी नंबर में दिया हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट 52 नंबर, विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती है, याद रखिएगा कृषि पर अधिक निर्भर रहता, ऑप्शन नंबर सी। और दृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया था, वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, एडम स्मिथ ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट 54 नंबर पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर जो है वो आयकर है, और प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है इसमें, आप याद रखिएगा जीएसटी, हर एक चीज पर जीएसटी लिया जाता है लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर होता है। 54 हो गया। चलते हैं 55 नंबर पे, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने का तात्पर्य क्या है,
तो याद रखिएगा तूफान। क्या हो जाएगा? तूफान हो जाएगा। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। ठीक है, 56 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर पे चलते हैं। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ा में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण कौन सा है? वो जो जांच करता है स्टेथोस्कोप यानी आला से जांच करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है कहाँ पे? याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र हो जाएगा, और सबसे ज्यादा ध्रुव पे होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड चल रही हो और प्रारंभिक चाल 0 हो तो 4 सेकंड में कितना करेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर देखते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता 2D हो तो वो लेंस कौन सा होगा? माइनस में है तो याद रखिएगा बड़ा वाला होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद है ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। उसके बाद निष्कर्ष यहाँ पे है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल दी जाती है, ये तो सही है। ऊर्जा हमेशा अस्थिर रहती है, तो इसका जो कथन और निष्कर्ष दोनों दिया हुआ है आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का वो आपको हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा, दोनों आपका सही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? वो लिवर होता है, यकृत होता है। उसके बाद होमोग्लोबिन किसके साथ मिलकर ऑक्सीजन का परिवहन करती है? वो याद रखिएगा आरबीसी के, रेड ब्लड सेल। इसका कार्यकाल होता है देखिएगा 120 दिन का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा एंजाइम कार्य करता है? वो याद रखिएगा एमाइलेज करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है, आंखों का रंग किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? वो आइरिस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके पोलियो रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? वो याद रखिएगा अस्यानु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। 67 है, वायरस केवल जीवित कोशिका के भीतर ही विभाजित होता है, ये तो बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया यूकैरियोटिक होता है, नहीं ये प्रोकैरियोटिक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? केवल एक आपका सही हो जाएगा, 67 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा हार्मोन गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करता है? वो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, 68 का ए नंबर हो जाएगा। ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी किससे संबंधित है? तो वो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा जल का उद्गामी संचलन से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका क्या है। 69 नंबर का आंसर जो है 69 का बी नंबर, जल का उद्गामी संचलन से है। उसके बाद है ब्लू विक्ट्रोल किसका रासायनिक नाम है? तो याद रखिएगा CuSO4 इंटू 5H2O है। सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? वो याद रखिएगा लिथियम, जो बैटरी में यूज किया जाता है। उसके बाद आसवन विधि का उपयोग के द्वारा क्या किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा जो तरल मिश्रण को पृथक किया जाता है। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया को ताप निकलता है तो वो कैसी प्रतिक्रिया होगी? याद रखिएगा उष्माक्षेपी होगी। ठीक है, 73 का ए नंबर होगा। 74 का अर्धधातु का उदाहरण कौन सा है? अर्धधातु का जो उदाहरण है वो सिलिकॉन है। उसके बाद है ड्यूरालुमीन किसकी मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 76 नंबर, परिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा के संदर्भ में हमेशा क्या रहता है? याद रखिएगा ये उल्टा सीधा है। उसके बाद है कौन सा? बेलनाकार है। और डी नंबर में कौन है? अव्यवस्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 77 नंबर पे। 77 नंबर पे कहता है बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन का जो अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थ का संचयन। उसके बाद इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा विंट कर्व को कहा जाता है, डी नंबर सही हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम क्या? वायरलेस फाइडेलिटी नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लैक होल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? स्टीफन हॉकिंस ने किया था, और नोबेल पुरस्कार के वसीयत के रूप में दिया जाता है, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भारत का कौन सा राज्य उत्पादन में प्रथम स्थान है? वो तो असम है, सबको पता है। उसके बाद है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? वो याद रखिएगा अबुजा है। और सौर नंबर्स का शुभारंभ भारत के किस राज्य से किया गया है? वो जो किया जाएगा देख लीजिएगा, इसका 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, केरल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो है। उसके बाद है मैगिनोट लाइन किस देश की सीमा से संबंधित है? वो जर्मनी और फ्रांस से संबंधित है। भारत पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? संचार उपग्रह, वो याद रखिएगा एप्पल था। उसके बाद नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, लोकार्थ शब्द में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद होगा। देखिए लोक प्लस अर्थ लोकार्थ होता है,
यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है चूज द एंटोनिम्स ऑफ जेनरियस। जेनरियस का जो हो जाएगा वो आ जाएगा ग्रीडी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्रीडी हो जाएगा। 91 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है। मोसाद जो है वो इजराइल का है, हर जगह दबदबा बना हुआ है, इजराइल का है। सबसे खुफिया एजेंसी कौन है, इजराइल का। ISI देखिएगा पाकिस्तान का है, रॉ जो है भारत का है। उसके बाद 93 नंबर है निम्नलिखित में से जिलों में से किसकी सीमा सबसे अधिक लंबी नेपाल के साथ छूती है, तो वो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, और उससे कम जो होगा वो किशनगंज होगा। ठीक है। उसके बाद पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया नामक गांव विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप मिला किस नामक से। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस चीनी यात्री के चित्रों एवं वर्णों का उल्लेख मिल रहा है, वो याद रखेगा वेनसंग। हर्षवर्धन के समय में वेनसंग आया था, उसी से 94 का बी नंबर हो जाएगा। 95 का देखिएगा आंसर जो हो जाएगा, इसका सीधा सीधी मैथ है, आंसर बताते हुए निकल जाते। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 95 का कितना होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 96 नंबर पे चलते हैं। विद्यालय का यहाँ पे अनुपात रेशियो वाला दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 76% हो जाएगा। उसके बाद है 97 नंबर का। 97 नंबर का ये आपको दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा 97 का भी क्या हो जाएगा, 1680 ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 98 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 440 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद है एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी को इतना मीटर में करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर का जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 30 सेकंड होगा। उसके बाद 100 का अंतिम है। उसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर का, 100 का हो जाएगा बी नंबर, 7:3 हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को कितना कितना मार्क आया है। बहुत शॉर्ट रखे हैं, सीधा सीधी आप लोग को आंसर बताते चले हैं। ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले टेस्ट में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।